बच्चे को कुछ दिक्कत आती है ना। तो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके विकास में कहीं ना कोई कमी देखी जा सकती है। ठीक है, तो अभी तक की जो जितने रिसर्च है वो यही कहते हैं कि जो बच्चे हमारे डिसेबिलिटी में फॉल करते हैं या जिनको कोई लर्निंग इश्यूज आते हैं उनकी जरूरी बर्थ कोई ना कोई इशू रहा है, इस वजह से उनके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जब यहाँ पे बच्चे होंगे और उनको कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग इस तरीके से पेरेंट्स को बताएंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के साथ एक्टिविटीज स्टार्ट कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम पे दिक्कतें कम हो। ठीक है, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए। आप इसे बहुत ध्यान से सुनना। जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसको आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी आप गलत अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, सबको समझ आ गया? अच्छा, वीडियो हाँ बना लो, उधर बैठ जाओ। अच्छा, आप भी सेशन के लिए आए? अच्छा, उधर उनके साथ बैठ जाओ। ठीक है, तो मैं एक्टिविटीज दिखाऊंगी, है ना, करके दिखाऊंगी। आप सब बहुत गौर से देखना और उसको अपने बच्चे के साथ घर पर करना। ठीक है, ओके। ये बैग किसका है? आपका है। आप हटा दीजिए, ये बेंच मुझे बीच में दे दीजिए, जिससे मैं एक्टिविटीज यहाँ पे दिखाऊंगी तो आप लोग देख पाएंगे, है ना। ठीक है, अच्छा। अब जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो सेंसरी रिलेटेड, ठीक है। सेंसेस के माध्यम से हम बच्चे को अवेयर करते हैं, सिखाते हैं ना। हम लोग भी सीखते हैं, अपनी सेंसेस की मदद से सीखते हैं। तो हम जल्दी जल्दी बताएंगे हमारी कितनी सेंसेस हैं? 6 सेंसेस। कौन कौन सी? हाँ 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 हाँ। इसी को आप हिंदी में बोलिए। त्वचा, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। तो सबको समझ आ गया, है ना। हमारी आँख जो कि देखती है ना। हमारी नाक जो कि सूंघती है ना। हमारे कान जो कि सुनते हैं। हमारी जीभ टेस्ट करके स्वाद देती है ना। हमारी त्वचा महसूस कर पाती है ना। ठीक है, तो ये 5 सेंसेस हैं जो हमें आसपास के एनवायरनमेंट की समझ को बढ़ाती हैं। अगर हमारी 5 सेंसेस प्रॉपर वर्क कर रही हैं, हाँ अभी हम 5 की बात करते हैं। 6 सेंस कौन सी बताओ? चलो 5 ही। 6 सेंस हमारी तब काम करती है जब हमारी कोई एक सेंस काम कम करता है। ठीक है, तो ये 5 सेंस जो है हमारी मिलके अगर ये सही काम कर रही हैं तो हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। इनमें से एक भी इफेक्टेड होगी तो हमारी लर्निंग थोड़ा सा और से कम होगी, है ना। जैसे कि आपने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को देखा है जो देख नहीं सकते हैं, क्या वो कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी एक सेंस काम नहीं करती, तो उनकी लर्निंग क्या हो गई? इफेक्टिव हो गई, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही जो लोग डेफ होते हैं, सुन और बोल नहीं पाते हैं, वो उन लोगों को कभी शब्द बोलते हुए देखा है? क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो सुन नहीं पाते, है ना। तो जब उन्होंने कभी सुना ही नहीं है कि इसे एप्पल बोलते तो बोलेंगे कैसे, है ना। लेकिन वो साइन लेटर से अगर हम बोले कि APP कहाँ है तो वो बता देंगे कि ये, है ना। उन्होंने अपनी 6 सेंस को जागरूक किया और उससे वो पहचान ले, देखकर और समझ कर, है ना। तो अब समझ आ गया कि सेंसेस हमारी कैसे काम करती है। ओके, अब हम बात करते हैं अच्छा, तो आप कहाँ बैठेंगे? आप कोई बात नहीं, आप उधर चलिए। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं एक्टिविटीज दिखा रही हूँ और अच्छा आप इनके साथ हैं? हाँ, मुझे लगा ये नहीं आएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देखने के लिए, है ना। तो हम अपने बच्चे का देखने के लिए जो उसकी सेंसरी है देखना, उसको हम कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके के कार्ड जो 3 मंथ्स तक ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स हम कलरफुल,
ओके है ना। कलर्स कब पहचानता है हमारा बच्चा? कलर्स आइडेंटिफिकेशन कब आता है हमारे बच्चों का? किसका यहाँ पे पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा किसका है? नहीं पता, सॉरी मेरा दूसरा बच्चा है। पहले बच्चे ने कलर कब आइडेंटिफाई करा? हाँ? 4-5 months। बिल्कुल भी। अब क्या आपने बोला बेटा इसमें से रेड कलर कौन सा, उसने पकड़ लिया रेड कलर है, ये कब करा उसने? वो तो आफ्टर 7। फोन चार्ज कर ले भाई। 2 साल पे। जब हमारा बच्चा 2 साल का होता है तब वो कलर आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आप अपने बच्चे को अच्छे से रिकॉग्नाइज करो, हाँ हाँ, बहुत ध्यान देने की जरूरत है छोटी छोटी चीजों पे। तो 2 साल के बाद बच्चा कलर आइडेंटिफाई करता है, उसका रीज़न यही है कि जितना लेट उसने कलर को पहचानना सीखा है, जितनी लेट उसने कलर देखना स्टार्ट किया है, उतनी ही लेट वो कलर आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो हमारे बच्चे होते हैं वो 3 मंथ्स तक उनके लिए सारी दुनिया भी ब्लैक एंड वाइट, उनका जो फोकस होता है ना वो डार्क कलर्स में और लाइट कलर्स में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम ब्लैक एंड वाइट उनको ज़्यादा दिखाते हैं, जिससे कि उनका फोकस और अच्छा करता है, ठीक है। समझ आ गया सबको? अरे मुझे तो इस तरीके के शेप्स पहले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा बच्चा जो शेप आइडेंटिफाई करता है वो क्या करता है? सर्कल, है ना। वो बहुत इजी होता है उसके लिए रिलेट करना, बिकॉज जब वो जन्म लेता है तो उसके आसपास क्या होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं, सिस्टर होती हैं, है ना, लोग होते हैं उसे देखने आ रहे, उसकी मदर एवरी टाइम उसके पास है, तो उनका जो फेस है वो कैसा है? सर्कुलर, है ना। तो इसलिए सर्कल एंड शेप को पहचानना उनके लिए सबसे ईजी होता है। हमारा बच्चा जब लिखना स्टार्ट करता है ना, जो उसके हाथ में हम पेन या पेंसिल पकड़ाते हैं तो वो इस तरीके से करता है ना। कोई बच्चा ऐसे नहीं करता, कोई बच्चा ऐसे नहीं करता, हर बच्चा ऐसे करता है, यही रीजन है, ठीक है। अब हम बताएं कैसे करना है। तो हम ये शेप्स निकालेंगे, 10 कार्ड निकाल लेंगे काउंट करके, पहले शेप सारे, ठीक है। फिर उसके बाद उससे जो शेप से चीज़ें बनती है, जो हमारी रियल लाइफ में चीज़ें हैं, फैन, है ना, ठीक है, एप्पल, बनाना, ठीक है, फ्लावर, ट्री, फिर हम कुछ ऐसी जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है, और लास्ट में हम इस तरीके का कुछ जिसमें बहुत सारे सर्कल एक साथ, ठीक है। ऐसी 10 पिक्चर्स आप निकाल लीजिए और इन पिक्चर्स को आप बच्चे को दिखाना स्टार्ट करें, ठीक है। अब कैसे दिखाएंगे कि आपने ये एक सर्कल लिया सबसे पहले, ठीक है, मंडे से स्टार्ट करा मानो आपने, और आपने सर्कल लिया, अपने बेबी को गोद में लिया, बेबी चलो अभी हम पिक्चर्स देखेंगे, है ना, और आपने गोद में लिया और आपने बेबी को सर्कल दिखाना है, ओके। बेबी ये है सर्कल, आप थोड़ा राइमिंग वर्ड में बोलिए, थोड़ा, है ना, इसके बारे में बातचीत कीजिए कि देखो ये है सर्कल और बेबी का फेस भी सर्कल सर्कल जैसा है, मम्मा का फेस भी, और हमारे चंदा मामा भी गोल गोल है, कुछ भी बोलिए, ठीक है। बस के बारे में बात करिए और फिर इसको हटा दीजिए, है ना, 5-7 सेकंड के लिए रखिए, बात करिए, फिर हटा दीजिए। दिन में 3 बार इस चित्र को आप दिखाएंगे, 1 हफ्ते तक सिर्फ सर्कल दिखाएंगे, ठीक है। जब तक पूरा 1 हफ्ता आप सर्कल दिखाएंगे। अगला मंडे आ गया, अगले मंडे को जैसे आप सर्कल दिखा रहे हैं, सर्कल के बाद आप बेबी को बोलेंगे आज मम्मा आपको एक नया चित्र दिखाने वाली है, और फिर आप उसे स्क्वायर दिखाएंगे, ठीक है। पापा दिखा रहे हैं तो पापा दिखाएंगे, जो भी उनका दिखा रहे हैं तो आप बोलेंगे ये है स्क्वायर, है ना। और हमारा बॉक्स भी ऐसा होता है जिसमें मैंने बेबी की बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, कुछ भी बोलिए, ठीक है, पर बात करिए, है ना। फिर आपने ये दिखाया, फिर उसके अगले हफ्ते में आप तीसरा चित्र ले लीजिए, तीसरे हफ्ते, है ना। तो ऐसे करते करते 3 महीने तक आपके 10 चित्र कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। 18 दिन के बाद आप एक्टिविटी शुरू कर देंगे सारी। जब आपका बच्चा 18 दिन का हो जाएगा उसके बाद आप एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, और इस तरीके से हर हफ्ते एक एक नया चित्र उसको साथ में दिखाते रहेंगे। पहले 1 चित्र, फिर 2, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में 3, चौथे हफ्ते में 4, ऐसे करके 10। समझ आ गया सबको? कोई क्वेश्चन? पक्का? कोई क्वेश्चन नहीं? अरे वाह, तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। दिन में कितनी बार करने की है? 3 बार। 3 बार। कोशिश करिए 3 बार, अगर हो सकता है, नहीं हो सकता तो 2 बार तो करना है, ठीक है। ओके, अब हम दूसरी सेंसरी में आते हैं, जो हमारे कान, है ना। कान सुनने का काम करते हैं, और हमें बच्चे का फोकस के साथ साथ आवाज़ों में डिफ्रेंशिएट करना भी सिखाना, अंतर करना भी सिखाना है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हम कुछ आवाज़ें वाली चीज़ें बनाएंगे। अगर हम नहीं बना सकते हैं तो हम रैटल लेंगे, चुनचुने होते हैं ना, वो लेंगे और 10 आवाज़ों के अलग अलग आवाज़ों के ले लेंगे। नहीं तो इस तरीके से 1 और 2 ऐसी डब्बियाँ बना लेंगे, छोटी छोटी 10 डब्बियाँ। और इनमें कुछ नहीं है, किसी में मोती है ना, किसी में 2 मोती है, किसी में चावल, किसी में दाल, किसी में पैन का ढक्कन, किसी में पत्थर, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, हर चीज़ अपनी एक अलग आवाज़ है। तो हम सबसे पहले हफ्ते में 1 और 2 नंबर लेंगे। ठीक है, आप रेटल्स भी लेंगे तो रेटल्स में भी नंबर डाल देंगे। और अगर आप ऐसी डब्बियाँ बना सकते हैं तो आप ये डब्बियाँ बना लीजिए और इनमें 1 से 10 तक नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 और 2 लेंगे। आप बच्चे के पास जाएंगे, बच्चे को बताएंगे कि अच्छा अब मैं आपको आवाज़ें सुनाने वाली हूँ या सुनाने वाला हूँ, जो भी है ना। फिर आप बैक साइड में आएंगे बच्चे के सर की तरफ और नंबर 1 लेंगे पहले। ठीक है, और आप इस तरीके से बच्चे के कान में इस तरफ बजाएंगे। ठीक है, फिर रुक जाएंगे, फिर दूसरे कान में, फिर रुक जाएंगे। ठीक है, फिर थोड़ा 2-3 सेकंड वेट करके फिर दूसरी आवाज़। फिर दूसरी। तो अगर आप लोगों ने आवाज़ को गौर से सुना तो दोनों आवाज़ में डिफरेंट था, है ना, अंतर था दोनों आवाज़ों में। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारा बच्चा आवाज़ों में अंतर करना सीखेगा और आवाज़ों के प्रति रिस्पॉन्स करना सीखेगा। ठीक है, तो आपको हर हफ्ते, जैसे आपने स्टार्ट 2 आवाज़ों से किया, अगले हफ्ते में 3 आवाज़, है ना, उसके अगले में 4 आवाज़, फिर 5, ऐसे करके लास्ट में जब आपका बच्चा थोड़ा सा 3 महीने का हो जाएगा तो हमारी पूजा की घंटी होती है, वो आप सुना सकते हैं। कटोरी चम्मच की आवाज़, है ना, पहले के ज़माने में करते थे, उनको पता होगा कि कटोरी बजाते थे ना बच्चे के लिए, इधर बजाया तो बच्चे ने उधर पलट के देखा, है ना, बहुत करते थे। मेरी दादी ने तो बहुत खेला हमारे साथ, है ना। तो ये बहुत अच्छा गेम भी होता है। ठीक है, तो आवाज़ों के लिए उसको अलग अलग आवाज़ों के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, अब हम तीसरी सेंसरी में आते हैं, जो है हमारी नाक, है ना। तो आप लोग को ज़्यादा देर कहाँ अच्छा लगता है, अगर आप गुलाबों के बीच में हो या कूड़े के ढेर के बीच में? गुलाबों के बीच में, है ना। तो मैं अभी एक बच्चा आया था मेरे पास रिसेंटली, 2 साल का बच्चा था। ठीक है, और उस बच्चे को खाने के इशू थे। उसकी मम्मी ये कहती थी कि वो दूध पीता है और खाना नहीं खाता, और खाने में सिर्फ एप्पल खाता है और कुछ नहीं खाता, कोई फ्रूट्स नहीं खाता है, कोई और खाना, रोटी नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, सिर्फ एप्पल खाता है और दूध पीता है। और दूध भी अगर सुबह के टाइम पी लेगा, शाम के टाइम पी लेगा, लेकिन दिन में, जैसे गर्मियों का सीजन, अभी बरसात का है तो पसीना आ जाता है हमारी बॉडी में, अगर मम्मी को पसीना आता तो मम्मी का दूध नहीं पीता, बॉटल का दूध नहीं पीता। तो उसका क्या रीज़न था? उसको प्रॉब्लम खाने से नहीं थी, उसको प्रॉब्लम थी उसकी स्मेल से, है ना। तो हमने बोला उसकी मम्मी को कि आप क्या करिए कि 5 सीसी बनाइए स्मेल्स की, और वो रोज़ाना उसको दूध पिलाने से पहले, और जब भी आप कुछ खिला रहे हो उस खिलाने से पहले उसको 3 टाइम वो स्मेल दीजिए, 5 शीशी की बन करके, क्योंकि वो 2 साल का हो चुका है। और उसकी मम्मी ने 1.5 महीना ये किया, और उसकी मम्मी का फ़ोन आया था, अभी वो दूर के हैं काफ़ी, तो उसकी मम्मी कहती थी मैम अभी उसने खिचड़ी खाना और दलिया खाना शुरू कर दिया और केला खाना शुरू कर दिया, केले में कितनी स्मेल होती है ना। पर उसके हमने सेंसरी पे काम करा और आज उसने खाना खाना शुरू कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग अभी से वो काम करें जो उन्होंने 2 साल में किया, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नारियल का तेल होता है, अपने बच्चे को नारियल का तेल लगा रहे हैं आप लोग? किस किस का बच्चा मशीन में रहा है NIC में? आपका नहीं रहा है? क्या हुआ था बच्चे को? शुगर लेवल का कम आ गया था, इसलिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नारियल का तेल लेंगे हाथ में, फिंगर में अपनी लगाने से पहले, और नारियल के तेल को बच्चे के नाक के पास इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसे फिंगर को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सांस के साथ स्मेल जाएगी अंदर। तो आप उसे बताएंगे कि बेबी ये है नारियल का तेल, देखो इसकी कितनी अच्छी खुशबू है,
और अब मम्मा आपको उसको लगाने वाली है, ठीक है। देन आप उसको लगाएंगे तो एक स्मेल उसके पास ऑलरेडी है ना, उसकी बॉडी में भी है, उसको आपने लगाने से पहले भी जानकारी दे दी है। तो 1 हफ्ते तक तो आप नारियल का तेल लगाने से पहले हमेशा ये करेंगे, ठीक है। अगले हफ्ते में आप नारियल के तेल की स्मेल, अभी नारियल के तेल की स्मेल दी, फिर हटा दी, लगाना नहीं है अभी उसके शरीर में क्योंकि उसको अभी दूसरी स्मेल नहीं है, ठीक है। तो आप अजवाइन होता है ना, अजवाइन को हाथ में ऐसे मसलेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसको नाक में उसके रखिए तो उसकी खुशबू आप दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर हफ्ते उसको एक नई खुशबू के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए, है ना, एक नई खुशबू के बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है। समझ आ गया सबको। अब हम आते हैं हमारी चौथी सेंसरी पे, जो है जीभ में बाद में आएंगे, टंग में बाद में आएंगे। अभी हम चलते हैं स्किन में, है ना। तो स्किन के लिए आपको क्या करना है कि आपको कुछ कपड़े के पीसेस लेने हैं, ठीक है। 10 कपड़े के पीसेस लेने हैं जो कि अलग अलग टेक्सचर के होंगे, छूने में अलग महसूस होते होंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कपड़ा है ना, और ये कपड़ा दोनों अलग है, फिर ये और ये, है ना, फिर ये और ये, है ना। तो ये सारे कपड़े अलग अलग हैं। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक पीस लेंगे पहले, या आप लोगों के पास अभी कॉटन है यहाँ पे, है ना, तो कॉटन ले सकते हैं और कॉटन को आप उसको फील कराएंगे, ठीक है। बच्चे को फील कैसे कराना है, मान लो ये कॉटन है, कॉटन को ऊपर से नीचे ऐसे फील कराना, ठीक है, ओके, है ना। 5 टाइम इधर करेंगे, 5 टाइम इधर करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ही लेके जाना, ठीक है। फिर पैरों में भी यहाँ से पूरा नीचे तक लेके जाएंगे और पीछे से भी पूरा नीचे तक लेके जाएंगे और पैर के तलवे में भी इस तरीके से लेके जाएंगे, ठीक है। 5 टाइम, है ना। 1 हफ्ते तक सिर्फ आप कॉटन का फील कराएंगे, उसके अगले हफ्ते में आप कोई दूसरे कपड़े का पीस लेंगे, ठीक है। 2 फिर कॉटन और ये वाला, है ना, फिर कॉटन, ये वाला कपड़ा और फिर एक वाला। तो हर हफ्ते एक कपड़ा ऐड करते जाएंगे, अलग टेक्सचर, ठीक है, तो जिससे उसको फील होता जाएगा, है ना। ठीक, तो 3 महीने तक आपको ये करना है। 3 महीने के बाद आप दोबारा मुझसे मिल सकते हैं, है ना। ये मैंने ये सब कर लिया, अब आगे क्या, है ना। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारी टंग की, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत, नींद आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ, हाँ, ओके। अब हम टंग की बात करते हैं। टंग हमारा टेस्ट लेने का काम करती है। तो आप बताएंगे कि हमारा बच्चा कौन से महीने में खाना खाना स्टार्ट करता है? 6 मंथ के बाद। 6 मंथ के बाद, है ना। तो हमारा बच्चा 6 मंथ के बाद खाना खाना शुरू करता है। जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो आप उसे खाना देते हैं। क्या देते हो खाना? दाल का पानी और है ना। शुरुआत में हम बिल्कुल क्या देते हैं? दाल सब देंगे। शुरुआत में बिल्कुल लिक्विड देना है ना, ठीक है ना। और उसके धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब उसको सॉलिड दे सकते हैं, सेमी सॉलिड, है ना, ठीक है। तो आपने दाल का पानी लिया, है ना। आप दाल का पानी बच्चे के पास लेकर आए। 6 महीने का बच्चा बैठने लगता है, सहारे से एटलीस्ट बैठ लेते हैं। कुछ बच्चे अपने इंडिपेंडेंट भी बैठ जाते हैं, है ना। तो सहारे से तो एटलीस्ट बैठते हैं, तो उसको सहारे से बैठाएंगे। अगर नहीं बैठ रहा है तो हम गोद में इस तरीके से बैठाएंगे, ठीक है, कि जिससे उसको हमारा फेस दिखे और हम उसका फेस देख पाए, ठीक है। कभी भी ऐसे बच्चे को बैठ के खाना नहीं खिलाएंगे, ओके। ये गलत तरीका है खाना खिलाने का। जब भी आप खाना खिला रहे हैं तो इस तरीके से बैठा के उसको खाना खिलाएं, ठीक है, ओके। अब आप जो भी खाने के लिए लेकर आए, दाल का पानी लेकर आए हैं, है ना, आपने अच्छे से हैंड वॉश कर रखे हैं। बच्चे को खाना खिलाने से पहले अपने हैंड वॉश अच्छे से करें, ठीक है। अब आप खाना लेकर आए हैं, उसको अपने फिंगर से बच्चे को 2-3 बार टेस्ट कराएंगे और उसके टेस्ट बताएंगे कि ये नमकीन है, मीठा है या खट्टा है, जो भी आप लेकर आए, है ना। आपने उसको 2-3 बार फिंगर से टेस्ट कराना है, फिर आपने उसका टेस्ट बताना है कि कैसा है, और फिर आप उसे स्पून से खिलाएंगे, है ना। और जब आप 2-3 बार स्पून से खिलाएंगे तो बीच में आप उसका रिस्पांस चेक करेंगे कि जब मैं स्पून से खाना खिला रही हूँ और फिर मैंने बीच में अगर स्पून रोक दिया है तो वो क्या करता है,
है ना, बच्चे को भी तो होना चाहिए मुझे खाना है, तो वो क्या आगे मुंह लेके आ रहा है या अपना हाथ स्पून पे मार रहा है ना, कुछ तो करे, ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्स भी बीच बीच में चेक करें, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक कहाँ सेंसरी सबको समझ आ गया, ओके। अब हम बात करते हैं वेस्टिबुलर, है ना। वेस्टिबुलर जो है वो हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बच्चे को स्विंग्स देंगे, झूला, है ना। तो अभी आप लोग जब बच्चा छोटा है तो बच्चे को आप बेडशीट वाला स्विंग दे सकते हैं, है ना, चादर में डाल के उसको झूला झुला सकते हैं, ठीक है। गोद में, माँ की गोद सबसे बड़ी अच्छा झूला होता है बच्चे के लिए, है ना। इस तरीके से बच्चे को स्विंग दे सकते हैं, है ना। जब बच्चा चुप है आप अपने 15 मिनट निकालिए, आराम से बैठिए, अपने बच्चे को गोद में लीजिए और उससे बातें करते हुए फेस टू फेस अपने आप को धीरे धीरे मूव, ये भी स्विंग है ना। तो इस तरीके से आप अगर रोज 15 मिनट अपने बच्चे से बातें करिए, वो भी बहुत है आपके बच्चे, है ना, ठीक है। तो उसको एक तो स्विंग भी मिल रहा है और दूसरा वो आपसे बात भी कर पा रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे करिए। तो इसके लिए अब हम आते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, है ना, जो आगे जाके बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, किसी कमांड को फॉलो करना है, उसके लिए बच्चे का प्रोप्रियोसेप्शन बेटर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज सीखेंगे, सब एक्सरसाइज गौर से देखेंगे और उस एक्सरसाइज को डेली अपने बच्चे को कराएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे 3 बार कराएं दिन में, 3 बार नहीं पॉसिबल है तो 2 बार तो कंपल्सरी, ओके। अब आप इसको देखिए, मैं इसको करवा रही हूँ और आप वैसे ही करेंगे जैसे मैं इस बच्चे को कराऊँ, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई भी ऑयल लेना है जो कि आप बच्चे को करने वाले हैं। आप में से कोई भी जितने यहाँ पे है, अगर जिनमें से एक दिन से भी ज़्यादा बच्चा ICU में रहा है, वो बच्चे मालिश नहीं, वो पेरेंट्स अपने बच्चे की मालिश नहीं करें, ठीक है। आपके बच्चे का शुगर था, लेवल लो था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे मालिश करके, अगर आपका बच्चा अपनी बॉडी को स्टिफ कर रहा है तब भी आप मालिश करें, वो टाइट कर रहा है और मालिश करने के वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा चंचल दिख रहा है, वो ओवर दिख रहा है, तो आप मालिश को स्टॉप कर दें, फिर आप मालिश नहीं करें, ठीक है। लेकिन अगर आप मालिश कर रही हैं और आपका बच्चा काम हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो आप मालिश कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप में से किसी को मालिश नहीं करनी है अपने बच्चे, ठीक है, जितने के बच्चे मशीन में रहें, ओके, वो बच्चे के हानिकारक है ना, ओके। अब मालिश नहीं करनी है तो क्या, आप ऑयल लीजिए अपने हाथ में, बच्चे के शरीर में ऑयल लगाइए ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरीके से, है ना, पूरे शरीर में आपने ऑयल लगाया, है ना, इस तरीके से, ठीक है। ऑयल लगाने के बाद अब आप पैरों से आएंगे एक्सरसाइज के लिए, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। पैरों में आएंगे, यहाँ जोड़ में इस तरीके से प्रेशर देंगे, ठीक है, ओके। फिर इसके 5 टाइम यहाँ देंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा बच्चा, 1 महीने बाद आप 10 टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे इस तरीके से, ठीक है, घुटने में, फिर आप हिप में आएंगे, हिप वाला अंदर की तरफ, ओके। फिर आप यहाँ हाथ रखेंगे बच्चे के हिप जॉइंट में और पैर को इस तरीके से धीरे धीरे, फिंगर यहाँ रखेंगे ऊपर और धीरे धीरे अंदर की तरफ रोटेट करेंगे, ओके। फिर बाहर की तरफ रोटेट करेंगे, ठीक है। दूसरे पैर को भी इसी तरीके से करेंगे, फिर एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, दोनों पैर एक साथ ऊपर नहीं जाएंगे, ओके, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे। तो इस तरीके से हम पैर की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। यदि कोई बच्चा अपने पैर को मोस्टली ऐसे रख रहा है, इस तरीके से, है ना, तो आपको क्या करना है, एक टॉवल का रोल करना है और उसके बीच में, पैरों के बीच में रख देना, ठीक है, याद रहेगा। अगर बच्चा अपने पैरों को मोस्टली ऐसे रख रहा है ना, तो आपको एक टॉवल का रोल बनाना है और बच्चे के घुटनों के नीचे इस तरीके से रख देना है,
ठीक है, जिससे वो अपने पैरों को खोल के ले। यदि अपना बच्चा अपने पैरों को ब्रॉड रख रहा है तो उससे क्या होगा, उसकी अपोजिट टू ग्रेविटी जाएगा जब चलेगा, गिरता रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको एक चादर लेनी है या कंबल लेना है, उसका यू बनाना है, ठीक है, और उस यू को आपको यहाँ रख देना, ऐसे में, है ना। तो जब आप यू रख दोगे तो जो पैर उसके ऐसे जाके ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि देखो अभी आपका बच्चा क्या है, छोटा है ना। अभी जैसे आप उसकी मांसपेशियों को जोड़ना चाहोगे आप वैसे ही बन जाएगी उसकी मांसपेशी, है ना। एक बार जब उसने रूप ले लिया, वो ले लिया, तो हमें बहुत ध्यान रखना है पोजिशनिंग का, ओके, है ना। ठीक, हाथ अगर मोस्टली ऐसे रख रहा है ना, तो आपको उल्टा लेटाना है ज़्यादातर, है ना। और उसके यहाँ पे आप एक जब वो ऐसे कर रहा है तो यहाँ पे आप एक कागज सा रख सकते हैं, इसमें हाथ को इस तरह से, ठीक है। तो अब हाथ की एक्सरसाइज देख लीजिए। हाथ के भी ये वाला जोड़ है, फिर ये वाला जोड़ है और फिर ये जोड़, है ना। तो पहले हम इस जोड़ पे आएंगे, इसको इस तरीके से प्रेशर देंगे 5 टाइम, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 टाइम यहाँ प्रेशर देंगे, फिर कंधे में अंदर की तरफ, ठीक है, कंधे में अंदर की तरफ प्रेशर देंगे, ओके, है ना। और हाथ के यहाँ जोड़ पे कंधे पे फिंगर रखेंगे और धीरे से हाथ को इस तरीके से अंदर की तरफ टर्न करेंगे, फिर बाहर की तरफ टर्न करेंगे, फिर दोनों हाथों को बीच में लाएंगे, फिर बाहर ले जाएंगे, फिर बीच में लाएंगे, फिर बाहर ले जाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। समझ आ रही सबको एक्सरसाइज? हाँ, ओके। अब आपको दिन में कोशिश करनी है कि 2 या 3 बार अपने बच्चे को 5 मिनट के लिए उल्टा लेटाएं, ठीक है। जब आप बच्चे को उल्टा लेटा रहे हो तो बच्चे की पोजीशनिंग ये हो जाती है, हाँ हाँ, ये हाथ, दोनों हाथ, हाँ दोनों हाथ नहीं, पिलो नहीं, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करो। ऑटोमेटिकली जब वो थक जाएगा ना तो हाथों में प्रेशर लेगा, तो जब वो हाथों में प्रेशर लेगा तो अपने आप से इसकी गर्दन इसको संभालना आएगा, है ना। और ये वाली मसल्स की स्ट्रांग बनेगी, तो नेक होल्डिंग आ जाएगी इसकी आराम से, है ना। 5 मिनट के लिए बच्चे को अपने जरूर उल्टा लेटाना है, दिन में 2 से 3 बार। और जब बच्चे को उल्टा लेटाना है उसे छोड़ के नहीं, ठीक है। 3 महीने में तो बच्चा पलटी मारने लग जाता है, 3 महीने तक ही करना है, 3 महीने के बाद तो अपने आप ही पलटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका बच्चा लेटता है, जिस स्थान पे है ना आप लेटाते हैं, वहाँ पे आपको धागे से यहाँ पे कुछ बांध देना है, मजबूत सा कुछ ऐसे रस्सी, उसमें कुछ आपको टॉयज लटकाने हैं। टॉयज कैसे, जैसे घूमने वाला कोई, है ना, हल्का सा प्लास्टिक का आता है ना, मेले में बहुत सस्ते आ जाते हैं, है ना, 50-50 रुपए के, वो ऐसे झूमर टाइप के, है ना, कुछ लाइट वाला टॉयज, है ना, कुछ आप जैसे पिक्चर्स आपने मैंने दिखाई थी उनके छोटे पीस निकाल के वो लटका सकते हैं आप। तो क्या होगा, जब आपका बच्चा ऐसी पोजीशनिंग में है और वो ऊपर देख रहा है कुछ, तो वो मोटिवेट होगा उसको पकड़ने के लिए धीरे धीरे, है ना। तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे मिड लाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, मिड लाइन, तभी नमस्ते बना है, नमस्ते का भी एक कारण है ना, कि ये हमें मिड लाइन एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करता है ना। हम बच्चे को सिखाते हैं ना, प्रणाम करो, तो ये बहुत जरूरी है मिड लाइन एक्टिविटी। सारे काम है हमारे वो मिड लाइन एक्टिविटी, जिसका मिड लाइन नहीं है वो ऐसे ही रहेगा, है ना, ठीक है। तो हमें ये बच्चे को करवाना है, ओके। सबको समझ आ गया? 18 डेज बाद इसका, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप क्रीम लेंगे अपने हाथों में, ठीक है, और मसाज देंगे अपने बच्चों को। और मसाज कैसे देनी है, आपने फिंगर में क्रीम लिया हाथ में और बच्चे के यहाँ पे गाल को अंदर की तरफ, पहले अंदर की तरफ रोटेट करना है, ठीक है, फिर बाहर की तरफ रोटेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ नाक के इस पॉइंट से यहाँ से नीचे लेके आना, फिर यहाँ पे नीचे लेके आना, फिर यहाँ पे टैप करना है ना, ये टैप करना है इस तरीके से, ओके। फिर इस तरीके से दूध पीने के लिए पाउच चाहिए ना आपको, है ना, तो हम इस तरीके, ओके, ठीक है। तो ये हमें आगे जाके उसके खाना खाने में भी इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करेगा, ठीक है। सबको समझ आ गया? ओके। अब जिस इसका पहला बच्चा वो हाथ उठाओ, ठीक है।
तो जब पहला बच्चा है तो हमें क्या होता है, बच्चे को पकड़ने में थोड़ा सा लगता है, डर सा लग रहा है, हाँ? तो आप लोग हमेशा एक बात याद रखिए, बच्चे का ट्रंक और बच्चे का हेड सबसे इम्पॉर्टेंट। तो जब भी बच्चे को कैरी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके हेड को हमें सपोर्ट करना है, ठीक है? फिर हम उसके ट्रंक को सपोर्ट करेंगे और इस तरीके से बच्चे को पकड़ेंगे, ठीक है? जब हम किसी व्यक्ति को बच्चा दे रहे हैं तो उसको बच्चा देते समय हम बहुत ध्यान से बच्चा देंगे जब तक व्यक्ति सामने वाला सही से ना पकड़े, ठीक है? केयरफुली रहेंगे, ओके? दूसरा, बच्चे को इस तरीके से कोई नहीं पकड़ेगा, है ना? अगर हम फिसले तो बच्चा पहले गिरेगा, हम नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन अगर हमने ऐसे पकड़ा है, अगर हम फिसले भी तो हम संभाल ही लेंगे किसी न किसी तरीके, पर ऐसे में कोई चांस नहीं संभालने। कई पेरेंट्स लेके आते हैं वहाँ वैक्सीन के लिए ऐसे बच्चा, और फादर, मोस्टली फादर ऐसे लाते हैं, आते हैं ना? ये भी देखे होंगे ना पर देखा होगा ना, कई फादर ऐसे लेके आते हैं, ठीक है? तो ऐसे नहीं लेके आना, बच्चे को हमेशा इस तरीके से पकड़ो। और बच्चे को जब यहाँ पकड़ रहे हो तो भले ही आपका ये वाला हाथ छूट जाए पर सर वाला हाथ नहीं छूटना। कई लोग ऐसे पकड़ते हैं बच्चे को, है ना? बर्पिंग भी ऐसे करते हैं। है? बर्पिंग भी तो ऐसे करते हैं। हाँ, है ना? तो बच्चे का हाथ, सर हमेशा कंट्रोल में रखना है आपको, है ना? नेक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का, ओके? ये ठीक, ओके। बाकी तो सारी चीज़ें हो गई हैं। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। आपके बच्चे के लिए इतना सा इन्फेक्शन भी खतरनाक होता है क्योंकि आपके बच्चे पहले ही सेंसिटिव, ठीक है? तो किसी तरीके का फीवर आता है तो वेट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से मिलना है। कोई भी आपका पीडियाट्रिक हो, है ना, बच्चों का डॉक्टर हो, तुरंत। सर पे फीवर नहीं चढ़ना चाहिए। अगर आ रहा है बहुत ज़्यादा फीवर, पानी की पट्टियाँ करो, अपने डॉक्टर से सजेशन लो। सर में किसी की फीवर नहीं चढ़ना चाहिए बच्चे को, ठीक है ना? क्योंकि अगर सर में फीवर चढ़ा तो हमें नहीं पता आगे क्या होगा, है ना? दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ठीक है? तो बच्चे को फीवर आने पे तुरंत अपने पीडियाट्रिक से मिलना है। 1 घंटे से का भी वेट नहीं करना, ठीक है? समझ आ रहा है सबको? ओके, ठीक है। और दूध अपना पिलाइए, बाहर का दूध कम, ठीक है? कोशिश करिए अपना दूध, है ना? ठीक है, धन्यवाद। खत्म हुआ सेशन।